भूतिया गांव की भूतिया कहानी। एक गांव पर एक पति पत्नी रहते थे जो कि अपने पिछले हुए गांव को छोड़कर एक नए गांव की तलाश में निकल पड़े थे। वही दोनों एक घने जंगल की ओर से जा रहे थे जहाँ की बहुत अंधेरा था और कुछ किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी काली अंधेरी घनी जंगल पर वो लोग निकल पड़े थे एक नए गांव की तलाश पर। और उसी समय उसकी पत्नी सोचने लगती है और कहती है, सुनो शगुन, कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना मुझे वो गांव, इतने अंधेरा है ये गांव। जो गांव पे हम लोग रहते थे वही गांव पे वापस चलते हैं, वहाँ सुख दुख से रह लेंगे। यहाँ क्या ही करेंगे इतने अंधेरे पर? हम पहचानते भी नहीं इस गांव को, कैसे रहेंगे? कुछ नहीं होगा, चलो। तुम यहाँ पर नई नई आए हो इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो इस गांव को। ये गांव बहुत शांति और बहुत अच्छा है, जाके हमें एक्सेप्ट करेगा। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, चलो हम चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। शांति, तुम चलो तो सही मेरे साथ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये गांव बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर रह लेंगे। उसी समय उसके पति आगे बढ़ते हुए निकल गया। गांव कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था, कुछ ज़्यादा ही काले और ज़्यादा ही घने, जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता था। ना जानवर था ना चिड़िया, यहाँ पर कोई कुछ किसी को नहीं पहचानता। उसी समय उसकी पत्नी सोचने लगती है, यहाँ तो कितनी अंधेरा है, ऐसे कैसे मैं यहाँ पर रह लूँगी? वो गांव ही ठीक था, पर ये शगुन को समझाए तो समझाए कौन? और उसी समय वो सोचता है और कहता है, मुझे तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, ये इतना अंधेरा क्यों है? उसकी पत्नी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पूरे काली रात की वजह से, ना ही उन लोगों के पास कुछ सामान था जिससे वो पार कर सके। उसी समय पति कहता है, चलो चलते हैं। पत्नी, मुझे मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर कैसे रहेंगे? और वो दोनों सोचने लग जाते हैं। तो वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं गांव की ओर, एक नए गांव की तलाश पर। उसी समय वो लोगों की एक बुरी अम्मा नज़र आती है एक गांव के पास, जो गांव पे वो लोग जाने के लिए और रहने के लिए रहते। अरे तुम दोनों कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो तुम दोनों? ये गांव पर नए लगते हो, कहीं से आए हो क्या? ये गांव बहुत सुंदर है, तुम्हें अगर यहाँ रह हाँ, हमें वो गांव से निकाल दिया गया इसलिए हम यहाँ रहने आए हैं। हमें जगह दीजिए, हमें रहने के लिए जगह दीजिए, हम आपकी बड़ी शुक्रगुजार मानेंगे। बुरी अम्मा कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। तुम सब तो बहुत नादान लगते हो, तुम दोनों मेरे बेटा बेटी के समान हो, मेरी भी एक बेटी है। और वो दोनों उस घर पर रहने लगते हैं और सो जाते हैं। रात के 12 बजे कुछ अजीब सी गरीब आवाज़ आने लगी और वो बुढ़ी के रूप से चुड़ैल में प्रकट हो गई। और वो कहती है, मैं ये दोनों को खा जाऊंगी, मुझे नया शिकार मिल गया। मैं सबको खा जाऊंगी, ऐसे ही करके मैं एक एक को खा जाऊंगी। मुझे बहुत दिन के बाद शिकार मिला। आए, यहाँ कोई है क्या? कौन है यहाँ पर? और वो भूतनी गायब हो गई क्योंकि उसे लगा कि कोई है यहाँ पर। और वो दोनों अभी भी सोए रहे थे और उसी समय उसे शगुन को कोई आवाज़ सुनाई देने लगा। कौन है यहाँ पर? कौन है? तो वो बाहर निकला और देखने लगा, कौन है, निकलो। और उसी समय एक सुंदर सी परी जैसी लड़की बाहर में बोलती है, मैं हूँ शकुंतला देवी। आप कौन हो? मैंने आपको यहाँ पर देखा नहीं। मैं इस गांव की एक लौती बेटी हूँ जो कि यहाँ पर रहती हूँ, अकेली हूँ बट बहुत अच्छे से रहती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आप अच्छे से रह पाएंगे। मुझे यहाँ पर तो एक बूढ़ी अम्मा रहती थी ना, वो कहाँ गई? मुझे तो लगता है। तो वो दोनों वापस सोने लगे और वो सुंदर परी उन लोग की रक्षा करते हुए उनके आसपास ही मंडरा रहे थे। और बुढ़िया वापस आ गई और वापस प्रकट हो गई चुड़ैल के रूप में, जो कि कहती है, मैं ये दोनों को खा जाऊंगी। मैं सबको खा जाऊंगी। और वो दोनों को रक्षा करते हुए शकुंतला देवी भगवान जो थी वो चुड़ैल के सामने आर पार हो गई और चुड़ैल को कहने लगी, तुम मेरे होते हुए ये दोनों को कुछ नहीं कर पाओगे, मैं ये दोनों की रक्षा करूंगी, मैं तुम्हें
अपनी आँखों की शक्ति से मार डालूंगी। और उसी तरह शकुंतला देवी ने उस चुड़ैल को अपनी आँखों की बिजली कड़कती हुई शक्ति से वो दोनों को उसे मार